आज फिर से एक सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि इंडेक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं एक लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ सेम कॉन्सेप्ट पे, हूबहू सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए दोबारा फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अनदर टाइप का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट। तो हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, 4 पार्शियली सेचुरेटेड, यानी कि पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है। ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से ठीक है लिया गया है, जिसका क्या है वाटर कंटेंट, हमारा वाटर कंटेंट है 15%। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, पार्शियली सेचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन तो 100% तो होगा नहीं। ठीक है, फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन में होता है। वाइड रेशियो दिया गया है पार्शियली सेचुरेटेड केस में 0.6। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा दिया है GS 2.67। ठीक, और बोला है कंसीडर द यूनिट वेट, हमारा जो यूनिट वेट है वाटर का वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, बोल रहा है कि टू फुल्ली सेचुरेट द 5 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल द रिक्वायर्ड वेट ऑफ वाटर विल बी इन किलो न्यूटन। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमें कितना वाटर की आवश्यकता होगी, यानी वेट ऑफ वाटर की किलो न्यूटन पूछा है। ठीक है, जो हमारा 5 मीटर क्यूब जो सॉइल है हमारा, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है जो, वो पूरा सेचुरेट हो जाए। ठीक है, तो कंडीशन ही बनता है हमारा क्या कि फुल्ली सेचुरेटेड फुल्ली सेचुरेशन केस में क्या होता है, एस हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, एस 1 हो गया, तो यहाँ से हम लोग फुल्ली सेचुरेशन केस में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। क्योंकि इस टाइप का वाटर कितना ऐड करना है कि हमारा फुल्ली सेचुरेट हो जाए, या कितना वॉल्यूम इंक्रीज करता है हमारा अगर हम मिलाते हैं वाटर कंटेंट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सिंपल सी बात है, हमको वेट ऑफ वाटर चाहिए। तो वेट ऑफ वाटर से रिलेटेड डायरेक्ट आता है तो क्लिक होना चाहिए, अरे वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट हम लोग का क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हम लोग का, वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये तो एक वाटर कंटेंट पे हुआ। ठीक है, अगर यही हमारा दूसरा वाटर कंटेंट पे अगर फुल्ली सैचुरेट हो जाए तो दोनों का डिफरेंस लेंगे हम लोग, तो डिफरेंस वर्ड यानी कितना हमको रिक्वायर्ड चाहिए वाटर कि फुल्ली सैचुरेट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये एक वाटर कंटेंट है ना, अगर डेल वाटर यानी चेंज इन वाटर कंटेंट करेंगे तो कितना, वेट ऑफ सॉलिड तो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते वाटर कंटेंट का, बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 2 - 1। ठीक है, ये हम पिछला भी लेक्चर में हम लोग मेंशन किए हुए कि ये पहले हम लोग को समझना है कि क्या चीज़ निकालना है। ठीक है, तो यही हम लोग का वेट ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से तो हम लोग सबसे पहले तो W1 दिया हुआ है हम लोग का। ठीक है, W2 निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ AC = WG। यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो E हमारा दिया ही हुआ है 0.6 है, W2 निकाल लेते हैं 2.67। ठीक है, तो W2 आ जाएगा हम लोग का, कैलकुलेटर के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0.6 डिवाइड बाई 2.67। ठीक है, तो आ गया 22.47, यानी 22.47%। ठीक है, इतना आ गया हम लोग का W2 आ गया, W1 दिया हुआ है। हम लोग का वेट ऑफ सॉलिड का बस इंतजार है। ठीक है, तो हम लोग को वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए दिया हुआ है टोटल वॉल्यूम तो दिया गया है हम लोग का। ठीक है, 5 मीटर क्यूब। अगर यहाँ से हम लोग गामा डी निकाल लेते हैं तो गामा डी का क्या होता है, डायरेक्ट वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड उसी से कंसर्न्ड है अगर हम गामा डी के फॉर्म में निकाले तो। ठीक है, तो गामा डी का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, GS गामा W। ठीक है, और 1 + E, ये तो होता ही है, लेकिन मेन हम लोग का क्या होता है, बाय डिफिनीशन से क्या होता है कि वेट ऑफ सॉलिड कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, यानी टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग का टोटल वॉल्यूम तो दिया ही हुआ है। ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से निकल ही जाएगा, GS दिया हुआ है, गामा W दिया है, E भी दिया है। यहाँ से हम लोग इक्वेट करके, नॉट इक्वेट, हम लोग यहाँ से इंटरचेंज करके WS का वैल्यू निकाल लेते हैं। G का वैल्यू कितना होता है, GS गामा W 1 + E इंटू VT। ठीक है, ये आ जाएगा। तो GS गामा W का वैल्यू दिया हुआ है 2.67, गामा W का 9.81, और वॉइड रेशियो दिया हुआ है हम लोग का 0.6 कर लेते हैं, और टोटल वॉल्यूम कितना 5।
तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 2.67 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 5। ठीक है, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं वेट ऑफ सॉलिड का 2.67 इंटू 9.81 इंटू 5। ठीक है, डिवाइड बाई कर देते हैं 1.6, इतना कर देते हैं हम लोग, तो आ गया 81.85। ठीक है, 81.85 टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हम लोग का 81.85। ठीक है, वेट ऑफ हमारा सॉलिड आ गया। वेट ऑफ सॉलिड आ गया तो हम लोग का तो सारा चीज़ आ ही गया है। वेट ऑफ वाटर निकालना है तो WS इंटू W2 माइनस W1। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉलिड 81.85। ठीक है, और W2 क्या आ गया हम लोग का, W2 आ गया हम लोग का 22.47। तो इसको कर देते 2247 क्योंकि परसेंटेज में नहीं रहता है ना। और W1 आया 50%, दैट इज़ 0.15। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, इंटू कर लेते हैं, माइनस कर देते 0.2247 माइनस 0.15। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं तो हम लोग का आ गया 6.11। ठीक है, कितना आ गया 6.11 किलो न्यूटन, क्योंकि वेट ऑफ वाटर है ना हमारा, तो वेट ऑफ वाटर 6 किलो, यही हम लोग को निकालना था। ठीक है, और हम लोग आंसर को मैच कर लेते 6.11, यानी इसके राउंड ऑफ टू नियरेस्ट वन। तो हम लोग अगर 6.5 या 6.6 रहता तो हम लोग नियरेस्ट राउंड ऑफ करते 7 के करीब में, लेकिन 6.11 है तो हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 6 के। ठीक है, अगर हम लोग है ना 81.85 लिए है ना, अगर हम लोग तो वहाँ पे 7 डिजिट तक था मे बी, या 9 डिजिट था, तब यहाँ 6.11। अगर हम लोग ये 2-3 डिजिट लेते तो 5.969 के करीब आता। ठीक है, तो अगर आप पूरा वैल्यू डालते तो यही 0.1% के आसपास रहता है ओरिजिनल वैल्यू का। ठीक है, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं उसके नियरेस्ट इंटीजर के लोग। यही हम लोग का सॉल्यूशन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। थैंक यू।